हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पूनम कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम देखेंगे डिग्री 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या ब्रांचेस है अकाउंटिंग के, ठीक है। ऐसे तो अकाउंटिंग के बहुत सारे कैटेगराइज है, ठीक है, बहुत सारे कैटेगरी में अकाउंटिंग डिवाइडेड है। बट अगर हम कहें कि अकाउंटिंग ब्रॉडली क्लासिफाइड, अगर अकाउंटिंग जो है ब्रॉडली क्लासिफाइड अगर किया गया है तो वो कितने टर्म्स में किया गया है? आपके 3 टर्म्स में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग जो है, ऐसे इसके बहुत सारे क्या है ब्रांचेस है, पर ये ब्रॉडली क्लासिफाइड कितने में है? 3 में है। पहला वाला है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? वित्तीय लेखांकन कहते हैं। दूसरा है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रबंध लेखांकन कहते हैं। और तीसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? लागत लेखांकन कहते हैं, ठीक है, लागत लेखांकन कहते हैं। तो ये जो ब्रांचेस है अकाउंटिंग के, ये ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासिफाइड है, ठीक है। ऐसे तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही आपका क्या आ जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है। पर यहाँ पे क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे फिनेंस रिलेटेड आपके अकाउंटिंग लिए जाते थे, जिसके वजह से पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता था? नेगलेक्ट हो जाता था। इसी वजह से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग को भी क्या कर दिया गया? फिनेंशियल अकाउंटिंग से कैटेगराइज कर दिया गया, बाइफर्केट कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है, ये इसके अंडर ही आपका क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, ठीक है। फिनेंशियल अकाउंटिंग और सेकेंड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर है कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज फिनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द थर्ड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपके सिलेबस में आप लोगों को क्या पढ़ना है? फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ देखेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन, फिनेंशियल अकाउंटिंग जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? वित्तीय लेखांकन। मैंने यहाँ पे एक क्या लिखा है आपको परिभाषा, ठीक है, लेखांकन की जो आपका वित्तीय लेखांकन है उसका मैंने यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्या लिख दी है? परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है। आइए एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट वन लिखा हुआ है, इट इज द अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यू। क्या है? ये लेखांकन है किसका? रेवेन्यू का, एक्सपेंसेस का, एसेट्स का एंड लाइबिलिटीज दैट इज कॉमनली कैरिड ऑन इन जनरल ऑफिस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये आपका किस में लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में देखेंगे, वित्तीय लेखांकन वो लेखांकन है जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रकृति, कैसी प्रकृति? वित्तीय प्रकृति वाले सौदे को लेखाबद्ध किया जाता है। इन लेखों के आधार पर क्या बनता है? लाभ हानि या फिर आय विवरण तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया डेफिनेशंस की बात या फिर परिभाषा की बात। तो अब हम समझेंगे कि वित्तीय लेखांकन या फिर फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था अकाउंटिंग के डेफिनेशन में कि अकाउंटिंग क्या है? एक होल प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी भी ट्रांजेक्शन, किसी भी नहीं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, कैटेगराइज किया जाता है, समराइज किया जाता है, ठीक है, एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये जो आपके प्रोसेस है, ये जब कनेक्टेड है आपका वर्ड अकाउंटिंग, फिनेंशियल के साथ अकाउंटिंग जब वर्ड कनेक्टेड है तो वी हैव टू कनेक्ट इट ऑल्सो कि अकाउंटिंग के जितने प्रोसेस है वो सारे फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर भी आएंगे, ठीक है। तो फिनांस से रिलेटेड जितने भी है ना, फिनेंशियल वित्त से जुड़े जितने भी आपके क्या होंगे? रेवेन्यूज होंगे। जितने भी आपके क्या होंगे? रेवेन्यूज, जितने भी इनकम जनरेट होंगे, आपके एक्सपेंसेस हो गए, कितने सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एसेट्स हो गए, ठीक है। एसेट्स क्या? फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, सारे है ना। एसेट्स जब लिखा हुआ है यानी इट कंटेन्स ऑल टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इन सारों को क्या बिजनेस में क्या करते हैं? कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, ये सारे जितने भी फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होंगे ना, उस पर कौन फोकस करेगा? फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या करेगा? फोकस करेगा, ठीक है। ये इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टिविटीज को भी क्या करता है? कंसीडर करता है। कौन? फिनेंशियल अकाउंटिंग। कितने पैसे का इनकमिंग हो रहा है, कितने पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। ये सारा चीज कौन देखेगा? फिनेंशियल अकाउंटिंग अपने अंडर वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा जो कि हमारा किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है।
और इसी के तहत रिकॉर्ड के तहत हम क्या बनाते हैं, हमारा क्या बनाते हैं, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आय विवरण, कितना आ रहा है पैसा, इनकम जनरेट हो रहा है, कितना इनफ्लोज हो रहा है, कितना आउटफ्लोज हो रहा है, ये सारा डिटेलिंग हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिसके आधार पे हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, चिट्ठा तैयार करते हैं, यानी कि बैलेंस शीट या फिर आपका ट्रायल बैलेंस वगैरह सारा किसके बेस पे बनता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे तैयार किया जाता है। तो बिजनेस को कैसे हेल्प करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बाय रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू फिनांस। जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे फिनांस से रिलेटेड, उन सारे को क्या करता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ताकि बिजनेस को क्या हो सके, हेल्प मिल सके, है ना, अपनी एक्टिविटीज को क्या करने के लिए, सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, सेकेंड वन है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन क्या होता है, ये एक इंटरनल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस है, बिजनेस का जो भी इंटरनल पोर्शन है ना, किस तरह से एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट मिलकर काम करते हैं, इंटरनली काम करते हैं, ताकि बिजनेस को ग्रोथ प्रोवाइड की जाए। ये हमारा किसमें, मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कैसे हमारी कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, कैसे हम जो हमारा प्रोडक्शन है ना, कॉस्ट पर यूनिट का जो कॉस्ट आता है, उस प्रोडक्शन को कैसे हम क्या कर सकेंगे, उस कॉस्ट को कैसे हम कंट्रोल करें, है ना, कैसे उस कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन में बताया जाता है, या लागत लेखांकन के तहत हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट का जो आपका कॉस्ट आ रहा है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, अंडर व्हाट, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन के अंडर। क्लियर है आप लोगों को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, वित्तीय लेखांकन क्यों किया जाता है, ताकि हमें फिनांस से रिलेटेड सारे इनकमिंग्स और आउटगोइंग्स का पता चले, जिसके तहत हम पीएल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता बनाएंगे, आय विवरण बनाएंगे, या फिर बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, सेकंड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन। इसके तहत क्या करते हैं, जितने भी बिजनेस के इंटरनल प्रोसेस है उनको सही किया जाता है। ठीक है, थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन के अंडर हम कॉस्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा एक्सपेंसेस है, कॉस्ट पर यूनिट का जो खर्चा आता है, उसको किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। क्लियर है।